So hello everyone, welcome to class number 16 of the unit Java Programming Fundamentals of class 11th IT subject code 802 of CBSE board. So आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है व्हाट इज डेटा मेंबर एंड व्हाट इज मेथड इन जावा। जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है जो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट लाइक क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज करके हमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स किनको हम बोलते हैं जिनके रियल लाइफ में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एज वेल एज जिनके रियल लाइफ में कुछ बिहेवियर होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि सपोज हम बोलते हैं राम। तो राम एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसका कुछ प्रॉपर्टी है, जिसके जैसे कि इसका एज है, इसका हाइट है, इसका वेट है कि नहीं, जिसके अपने रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। एज वेल एज उसका कुछ एक्शन या फिर बिहेवियर भी होता है, जैसे कि राम कैन ईट, राम कैन स्लीप, राम कैन perform some various kind of activities. These are the various kind of behavior of ram. तो रियल वर्ल्ड में जिनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एज वेल एज जिनके कुछ बिहेवियर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जितने भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, वो जितने भी सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर कैरी करते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक सिंगल क्लास के अंदर बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। तो ये जो मल्टीपल सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक सिंगल क्लास से बिलोंग करते हैं, उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जो कॉमन बिहेवियर हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं कहाँ पे, उसको हम डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर। ओके। तो क्लास के अंदर जो हम हर एक ऑब्जेक्ट के कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, उन कॉमन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं डेटा मेंबर एंड उन कॉमन बिहेवियर्स को हम बोलते हैं मेथड। ओके, आई थिंक बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया है कि डेटा मेंबर क्या है एंड मेथड क्या है। एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता हुआ ऑब्जेक्ट के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं डेटा मेंबर, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड जितने भी बिहेवियर हैं, उन बिहेवियर्स को हम बोलते हैं मेथड्स। ओके। सो एक डेटा मेंबर हम जो क्रिएट करते हैं हमारे प्रोग्राम में, कैसे क्रिएट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। एंड जो मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंबर फंक्शन। ओके। तो जैसे कि मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल यूज करते हैं, तो मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल क्यों यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे कि सपोज हम लेते हैं लेट ए इक्वल टू 5 लेते हैं कि नहीं। तो ए एक क्या है, ए एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को हमने क्यों यूज किया, टू होल्ड सम वैल्यू, टू स्टोर सम वैल्यू। वैसे ही एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हमारे कंप्यूटर मेमोरी में या फिर मेमोरी लोकेशन में होल्ड करके रखने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे। उन्हीं वेरिएबल्स में हम क्या स्टोर करते हैं, उन्हीं वेरिएबल्स में हम प्रॉपर्टीज स्टोर करते हैं हर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को ही हम क्या बोलते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को ही हम बोलते हैं डेटा मेंबर। ओके। सो दैट्स वाई डेटा मेंबर्स को हम बोल सकते हैं कंप्यूटर वर्ड में वेरिएबल्स, जिनको यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज को हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखते हैं। ओके। देन नेक्स्ट जो है बिहेवियर, एक ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करेगा या फिर एक ऑब्जेक्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। फंक्शन मतलब क्या, एन एक्टिविटी, है कि नहीं, कोई एक काम। तो एक ऑब्जेक्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा या फिर एक ऑब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, किसको यूज करके, जितने भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, उसको हम जो डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज फंक्शन और एक्शन। तो ये फंक्शन या फिर एक्शन क्या है, बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट्स आल्सो नोन एज मेथड, है कि नहीं। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डेटा मेंबर्स जो हैं वो डेटा वेरिएबल्स हैं जिनको यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं। एंड मेथड्स या फिर मेंबर फंक्शंस जो हैं, वो सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए,
टू मैनिपुलेट दिस वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग सम एक्शन। तो क्या एक्शन परफॉर्म करके हम कैसे कौन से वेरिएबल का क्या वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वो हम डिफाइन करते हैं मेथड या फिर मेंबर फंक्शन के फॉर्म में। और जो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन है, दोनों डिफाइन करते हैं क्या, डेटा मेंबर डिफाइन करता है प्रॉपर्टी एंड मेंबर फंक्शन डिफाइन करता है बिहेवियर, किसका, ऑब्जेक्ट का, एक पर्टिकुलर क्लास से जो बिलोंग करता है, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डेटा मेंबर क्या है एंड मेथड मेंबर क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पे एक क्लास है एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास में जैसे कि सपोज एम्प्लॉय वन मतलब राम एक एम्प्लॉय हो सकता है, गोपाल एक एम्प्लॉय हो सकता है, श्वेता एक एम्प्लॉय हो सकती है कि नहीं। ऐसे मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री, ये सब क्या हो गए, ये सब एक एक ऑब्जेक्ट हो गए। तो इन ऑब्जेक्ट के जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं या फिर कॉमन मेथड्स हैं, उसको कहाँ पे डिफाइन किया गया होता है, उसको डिफाइन किया गया होता है क्लास के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लास से जितने भी ऑब्जेक्ट बिलोंग करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो भी कॉमन मेथड्स हैं या फिर बिहेवियर्स हैं, उसको क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। जैसे कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी एम्प्लॉयज बिलोंग करेंगे, उनका एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी हमें स्टोर करना है। तो उसको हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया, ये है डेटा मेंबर्स, और इनको हम वेरिएबल भी बोलते हैं। ओके, देन इन वैल्यूज को चेंजेस करने के लिए या फिर सपोज हमें एक नया एम्प्लॉय ऐड करना है, तो उसके लिए हमें एक्शन परफॉर्म करना है। एक न्यू एम्प्लॉय को ऐड करना मतलब क्या, एक काम करना है, एक एक्शन परफॉर्म करना है। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड्स। ओके, किसी भी एम्प्लॉय का डिटेल्स डिस्प्ले कराना है, सैलरी कैलकुलेट करना है, इफ वी वांट टू परफॉर्म सम एक्शन to make changes in the properties of an object, then we can do so by using functions which are known as member function or method. ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा डेटा मेंबर क्या है, मेथड मेंबर क्या है। और यहाँ पे जैसे कि जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, कोई भी स्पेस वो ऑक्यूपाई नहीं करता, पर जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज को स्टोर करने के लिए और उन प्रॉपर्टीज में क्या मैनिपुलेशन हमें करना है उसको स्टोर करके रखने के लिए हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट होते वक्त मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, सो आई थिंक आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर क्या है, वो इजीली सबको समझ आ गया होगा। जैसे कि ऑलरेडी हमने इस यूनिट के स्टार्टिंग जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर में हमने वेरियस काइंड ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था। बहुत से ग्राफिकल कंपोनेंट्स के कुछ स्पेसिफिक क्लासेस थे, जैसे कि जे टेक्स्ट फील्ड क्लास, जे टेक्स्ट एरिया क्लास, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस थे। हर एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, है कि नहीं। हर एक क्लास के अंदर मल्टीपल, एक पर्टिकुलर क्लास का वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं। तो जैसे कि हमने सपोज जे टेक्स्ट फील्ड क्लास के बारे में हम डिस्कस किए थे, तो जे टेक्स्ट फील्ड क्लास के जो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटेबल प्रॉपर्टी, इनेबल प्रॉपर्टी, टूल टिप टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल्स हैं। और फिर हमने डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि सेट टेक्स्ट मेथड, गेट टेक्स्ट मेथड, सेट एडिटेबल, सेट इनेबल, सेट टूल टिप टेक्स्ट। ओके, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम वेरियस काइंड ऑफ फंक्शन और एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब ये क्लास क्रिएट हुआ है, इस क्लास को जब हम यूज करेंगे तो ये कोई स्पेस रिजर्व नहीं करेगा। ओके, पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे, सपोज ये है हमारा फ्रेम, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम एक टेक्स्ट फील्ड को लाके यूज करेंगे, दैट मीन्स हमने जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जब हमने एक टेक्स्ट फील्ड को लाके ऐड किया। फिर सपोज और एक टेक्स्ट फील्ड हम लाके ऐड करेंगे तो हमने और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जब हम एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तब वो हमारे मेमोरी लोकेशन में स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा या फिर रिजर्व करेगा। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आज के क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।